हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल पोर्शन को। और इसमें मैं आपको कोई महत्वपूर्ण या कोई डेमो की तरह नहीं कराने वाला। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो कंप्लीट न्यूमेरिकल रहेंगे जो मैं अपने लेक्चर में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो ये एग्जैक्ट होगा, कोई डेमो क्लास नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कोई भी किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आपसे ना बचे। आपके एग्जाम के अंदर आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जो यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वे न्यूमेरिकल आपके हर एक एग्जाम, हर एक बोर्ड में, ठीक, और हर एक किसी भी आप स्टेट से हो, ठीक, आपके सभी क्षेत्रों में चलने वाले न्यूमेरिकल है, ठीक। और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए आज क्लास करते हैं शुरू। ओ गुरु, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखो, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना आप लोगों को एक चीज, दो नियम बताऊंगा। आप बस उन दोनों नियम को फॉलो करना, है ना। मैं आप लोगों को दो नियम बताऊंगा और आपको उन दोनों नियम को फॉलो करना है। समझो कैसे। पहला नियम यह है कि जो भी डाटा पूछा जाए, जो भी डाटा पूछा जाए, है ना, जो भी डाटा पूछा जाए वह हमेशा राइट हैंड पर होगा, बस राइट हैंड पर होगा, ठीक। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बहुत से लोग बहुत फॉर्मूले याद करते हैं, एन इंटू एन ए, ठीक, ये इसके डिवाइड में आएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी। जैसे आपने कभी अपने टाइम पे वो चूंकि इसलिए वाले क्वेश्चन करे होंगे ना, ठीक, चूंकि इसलिए कि 10 रुपए की इतनी टॉफी, 20 रुपए की इतनी टॉफी, इस तरह क्वेश्चन आपने करे होंगे। मैं पूरे एक एक न्यूमेरिकल केवल उसी कॉन्सेप्ट से करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपसे पूछा जाए वो सदैव कहां होगा, वो हमेशा राइट हैंड पर होगा, वो हमेशा कहां होगा, राइट हैंड पर होगा। बस आपको ये नियम याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात जैसे, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास ये रहा, उसने कहा 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे आप ये बताइए कि सर टोटल, मुझे बताइए, हाँ, सबसे पहले तो ये बताइए उसने आपसे पूछा क्या है, ठीक। उसने पूछा आपसे मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या आएगी हमेशा राइट हैंड पर। अब H2O से संबंधित आपको क्या डाटा दिया है, आपको ग्राम में तो वजन दिया है, तो जो डाटा देता है वो लेफ्ट हैंड पर आएगा और जो डाटा पूछा जाएगा वो हमेशा राइट हैंड पर आएगा। और उन्हीं दो डाटा को कंपेयर करना और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो कैसे, आपको कहा है H2O का ग्राम में डाटा दिया है और मोल में पूछ लिया, तो अब आप अपनी तरफ से देखो H2O का ग्राम में वजन कितना होता है, हाइड्रोजन का वजन कितना, मतलब H2O जल का कितना होता है। तो आप कहेंगे, वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 18, वैसे हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो कितना हो गया, यानी कि 18 ग्राम। जो 18 ग्राम अगर मैं H2O की बात करता हूं तो उसका 18 ग्राम होता है। और जो हम लोगों को द्रव्यमान याद है, या जो हम द्रव्यमान डायरेक्ट बिना किसी की हेल्प के जो हम याद करके निकालते हैं, वो डाटा होता है हमेशा 1 मोल पर। किस पर होता है, 1 मोल पर। और आप याद रखेंगे कि सर जब कभी भी 1 मोल की बात होगी और मुझे परमाणुओं की बात करनी होगी तो 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। ये आप याद रखेंगे, ये डाटा क्या है, ये डाटा आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कि जब कभी भी मान लीजिए, अच्छा ये क्या है, ये यौगिक है तो अणु है, ठीक, और कोई एक तत्व है तो परमाणु है। ऐसे समझो, 1 मोल में या तो इतने अणु होते हैं, 1 मोल में या इतने परमाणु होते हैं, ठीक। वो देख लेंगे कि वो अपने से अणु पूछ रहा है या अपने से परमाणु पूछ रहा है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि जो डाटा आपको दिया गया,
भाई मुझे ग्राम में डाटा दिया गया, मोल में पूछ लिया। अब आप पूरे क्वेश्चन में बस इन्हीं दो चीज पर फोकस करेंगे कि ग्राम में डाटा दिया गया, मोल में पूछ लिया। तो आप देखो, अगर मैं ग्राम की बात करता हूं तो जो H2O का ग्राम में वजन है वो कितना है? आपने कहा 18 ग्राम। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। जो हम लोगों को याद है वो 1 मोल के लिए याद है। तो 18 ग्राम मतलब कितने मोल? अब उसने, अगर मैं पूछूं 1 ग्राम मतलब कितने मोल, तो आप कहेंगे 1 ग्राम मतलब 1/18 मोल। पूछा कितने मोल का है उसने? पूछा कितने ग्राम का? 36। तो 36 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 36 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी 1/18 गुना 36। 18 दूनी 36, तो कितने मोल हो गए इसमें? 2 मोल। आंसर। पहले मैं स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर के जो भी सबसे बेसिक क्वेश्चन होंगे वहां से शुरू करेंगे, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है जी? हाँ, आप लोग बताओ, आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? 1.36 नहीं है वो। हे भगवान, हे हरिराम, वो प्रश्न नंबर 1 है। हाँ जी, ऐसी प्रश्न नंबर 2 भी आएगा, भी 3 भी आएगा। मुझे पता था कि ऐसे कोई पूछ सकता है, तो मैंने, ठीक, तो मैंने आगे चल के है ना 2 बिंदी लगानी शुरू कर दी थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो जिन लोगों को, हाँ, जिन लोगों को ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है अभी, आप लोगों को या तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, या फिर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बस समझते रहो और करते चले जाओ। ठीक है ना? तो करो एक बार इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में देखो उसने क्या डाटा आपको दिया है। ठीक, और मैंने तरीका क्या बताया है? मैंने आपको तरीका बताया है कि जो चीज वो पूछे वो राइट हैंड पर, और जिस चीज से कंपेयर करने के लिए कह रहा है वो उस यौगिक या उस तत्व के लिए मुझे उसके बारे में कितना पता है पहले से ही। ठीक है ना? और कंपेयर करो, जरा एक बार करो सभी लोग, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, बताइए। आपने बताया कि एक मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 मोल होता है। मोल भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। मगर जो हमें टीचर बता रहा था वो 6.023 10 की पावर 23। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब 2 का फर्क नहीं पड़ेगा जी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख दो, या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिख दो, या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ने का इससे। ठीक, मैं तो अभी थोड़ी देर में ये भी लिखना शुरू कर दूंगा आलस में आके। ठीक है ना? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करो, इसका आंसर बताइए सभी लोग। हाँ जी, देखो सर, क्वेश्चन के देखते हैं। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना, यहां पर जो वैल्यू है उसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है? चलिए देखो, उसने आपको क्या डाटा दिया है? उसने आपको डाटा दिया है 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की, 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या पूछ ली गई आपसे, है ना, कि 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखो, आपसे क्या पूछा है? परमाणु। ठीक, कार्बन के बारे में। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का ग्राम में वजन मुझे क्या पता है पहले से ही? 12 ग्राम। यानी कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? तो वह है 12। तो मैं कह दूंगा 12 ग्राम के लिए, ठीक, 12 ग्राम का मतलब है 12 ग्राम जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 मोल में है। और 1 मोल का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? 1 मोल का मतलब होता है 6 पॉइंट, ये लिख दिया सब मैंने, है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, इंटू 10 की पावर 23। तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर 12 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना? 12 ग्राम। उसने कितने ग्राम के लिए पूछा है? 24 ग्राम के लिए। तो सर 24 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? आप ऐसे लिख लें, 24 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 12 इंटू 24। तो ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? 2 से गुना कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12.044 इंटू
10 की पावर 23 परमाणु। ये अगर पॉइंट हटा के कर ले तो आपको ऐसे ही देना है आंसर, हटा सकते हैं बट हटाना मत, हाँ, अगर हटाए तो मेरे 10 की पावर 20 आ रहा है। तो वो तो चेंज हो जाएगा ना अपने आप ही, तो हटाओ मत, ऐसे इसी फॉर्मेट में रहने दो आप इसे, ठीक है ना। इसमें 6 ये आया ना, जैसे 12.046 किया जाए या फिर 4 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ठीक। इन क्वेश्चनों का जो लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक, लाइव कह रहा हूं तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। किसी यौगिक के 3.01 किसी यौगिक के 3.01 इंटू 10 की पावर 23 परमाणुओं का भार 14 ग्राम है। यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। यौगिक का क्या है, अनुभार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको क्या बताना है, अनुभार बताना है। ठीक, तब आप खुद से सोचो भाई, जब कभी भी अनुभार बताना होता है तो जो अनुभार होता है ना, वो हमेशा 1 मोल के लिए होता है। अनुभार किसके लिए होता है सर, 1 मोल के लिए, ठीक। या फिर 1 मोल बोले तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब मैंने इसके आधार पर केवल 02 ही ले लिया, वो 0.0 आगे 3 डिजिट में होता पॉइंट के बाद, तो मैं यहां पर 0.22 ले लेता, और उसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट में दिया है तो मैं यहां पर 0.1 लेके खत्म कर दूं, मतलब केवल 2 डिजिट तक लेके। तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। हालांकि उसका इतना प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन आप लैंग्वेज के गिवन डाटा के आधार पर ठीक थोड़ा फ्लक्चुएशन कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। चलिए देखो, अगर मैं कह दूं कि 3.01 इंटू 10 की पावर 23 के लिए जो भार है वो 14 ग्राम है, और मुझे पता है जब कभी भी मुझे अनुभार बताना है तो 1 मोल के लिए बताना होता है। अनुभार मतलब किसके लिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल बोले तो इतने परमाणुओं के लिए या इतने अणुओं के लिए। अब यहां पर यौगिक है तो अनुभार होगा, तत्व होता तो परमाणु होता, सीधी सी बात यह है। ठीक, तो मैं कह दूंगा इतने अणुओं का भार इतना, अणुभार बताना है तो 1 अणु का भार कितना। अच्छा यहां लिख लिया करो इस बात को, है ना, यहां पर लिख लिया करो, है ना। इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ओए 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 ओए, तेरे पे नहीं होगा भाई, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो देखो 1 के लिए बताना है, किसके लिए बताना है मुझे, 1 के लिए। तो 1 अणु के लिए कितना है, तो 1 अणु के लिए 14/3.01 इंटू 10 की पावर 23, और है कितने। जब कभी भी अनुभार बताना हो तो कितने के लिए बताना है, 1 मोल। या फिर परमाणुओं की संख्या में बात करूं तो इतनी अणुओं के लिए। तो अनुभार बताना है तो मैं निकालूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के लिए कितना है, तो 14/3.01 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, मुझे वैल्यू बतानी किसकी, 6.022, या उसने एक ही 2 डिजिट में लिखा ना, तो मैं भी 2 ही डिजिट में लिख देता हूं, है ना, इंटू 10 की पावर 23। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, और कितना आ जाएगा 28 ग्राम। बताओ इसमें कोई मसला किसी को, सिंपल है एकदम। हाँ, कौन सी वाली बात, हाँ देखो उसने ये डाटा दिया है कि सर कोई एक यौगिक है, उसने खुद कहा है कोई एक यौगिक है जिसके इतने अणुओं का जो भार है वो 14 ग्राम है। तो 1 अणु का भार कितना हो जाएगा, 14/1। भाई 1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू अपोन में चली जाती है ना, तो 1 की वैल्यू ये है। अब उसने कहा है कि अपने को अनुभार बताना है, तो अनुभार बताने का अर्थ ये है कि हमें उसके 1 मोल का भार बताना है। या फिर अगर अणुओं की संख्या की बात करूं तो 1 मोल में कितने अणु, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में कितने अणु, तो मैं कह दूंगा 1 अणु का भार इतना। तो अनुभार निकालते हम इतने अणुओं पर, तो इतने अणुओं का जो भार होगा उसे ही हम क्या कह देंगे, अनुभार। तो इतने अणुओं का भार कितना, तो वो कैलकुलेट करा, वो आ गया 28। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, मोल नहीं याद करने आपको, मोल तो फिक्स है, अनुभार याद करना पड़ेगा।
ठीक है ना। आप लोग क्या करना पड़ेगा, अनुभार याद करना पड़ेगा। अब मैं बहुत दिन से कह रहा हूं ना कि इसकी वीडियो गिरूंगा, इसकी वीडियो डालूंगा, ठीक, तो वो मेरे ध्यान नहीं रहती, ठीक, लेकिन ये है कि आजकल में मैं इसकी वीडियो जरूर डाल दूं। आपको याद, मतलब 20 तक के तो याद करनी ही नहीं, जिनका परमाणु क्रमांक 20 है वहां तक तो आपको याद ही नहीं करने, उसके बाद के याद करने पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से क्या, ज्यादातर स्टूडेंट को है ना रैंडमली याद होते हैं 20 तक भी, सारे नहीं याद होते, लेकिन पेपर में जरूरत पड़ती है। तो 20 तक की तो मेरे पास ट्रिक है कि 1 से लेकर 20 तक मैं कैसे याद करा दूंगा। ठीक, 2 पार्ट में बताऊंगा। पहले तुम्हें वो क्रम याद कराऊंगा, हा ही ली बी बा कहना हो, ठीक, 1 से 20 तक के परमाणु, फिर उसके बाद उनका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु द्रव्यमान याद कराऊंगा। तो 2 वीडियो डाल लूंगा मैं इसकी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कीजिए सर। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे रखा है उसने 108, है ना। जो द्रव्यमान थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जनरल डाटा में हम यूज नहीं करेंगे, तो अपने पास से दे देता है। और बाकी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय पर जो वो खुद भी दे रहा है ना, जो जनरल से थोड़े अलग है वो दे रहा है, आप फिर भी कोशिश करें कि उन्हें याद कर लें, है ना। चलिए कीजिए जरा। देखो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं डाटा क्या है ना। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सर डाटा क्या है। उसने कहा है एजी के एक परमाणु का भार ज्ञात कीजिए। उसने क्या पूछा, आपको क्या बताना है, आपको बताना है भार किसका, एक परमाणु का। और ये जो 108 दिया है ना, यह है परमाणु भार कह दे, या फिर परमाणु द्रव्यमान कह दे। हालांकि देखो भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। जो भार होता है वो अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। लेकिन केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को हम अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, परमाणुओं के ऊपर, अणुओं के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो धरती पे ही कर रहे हैं। और धरती पर अगर हम नॉर्मल स्थिति पर है, पानी में नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बदला हुआ है, वहां पर भार और द्रव्यमान सिमिलर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से परमाणु भार मिल जाए आपको कभी लिखा हुआ, या परमाणु द्रव्यमान मिल जाए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है ना। तो उसने कह दिया अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना भार, तो हम भार को रखेंगे इस साइड। तो मैं कह दूंगा सॉरी, हमें भार बताना है ना, हाँ, तो भार को इस साइड रखेंगे। तो हमें भार कितना पता है पहले ही देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड डाटा है भार का वो क्या है कि 1 मोल एजी के लिए, एजी बोले तो चांदी, ठीक है ना, 1 मोल चांदी के लिए, 1 मोल चांदी के लिए जो उसका भार है वो है 108। जो हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अपने साइड से याद करते हैं ना, वो 1 मोल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं हमेशा, 1 मोल के लिए। तो ये जो 108 है वो भी 1 मोल के लिए है, ठीक। तो मैं कह दूंगा 6.1 मोल मतलब 6.22 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। अब क्वेश्चन ये है जी, हम परमाणु की लिख रहे हैं मोल की बजाय, क्योंकि उसने एक परमाणु का पूछ लिया अपने से। किसका पूछ लिया, एक परमाणु का। तो मैं कह दूंगा इतने परमाणु मतलब इतने ग्राम, ठीक। एक परमाणु मतलब 108 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। उसने कितने परमाणु का पूछा, एक परमाणु का। इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग जो भी आएगा, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन एक बार आप खुद से कर लेना, मैं आंसर लिख के बता देता हूं, नहीं होगी तो मुझे बता देना। लेकिन क्या है कि जब मैंने आपको क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कराए हैं तो मैंने दुनिया भर की कैलकुलेशन आपको कराई है। तो अब मेरा फर्ज यह है कि अब आप लोगों को भी मौका दिया जाए कि कैलकुलेशन आप खुद भी करें कुछ, क्योंकि पेपर यहां सब मैं कर दूंगा, पेपर में कौन करेगा। तो जब तक खुद से हिम्मत नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगी बात, ठीक। तो अब इसकी कैलकुलेशन खुद करना, नहीं होगी तो मैं हूं, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 17.94 इंटू 10 की पावर -23। याद रखना जब पावर नीचे से ऊपर जाती है ना, जब पावर क्या जाती है नीचे से ऊपर तो पावर माइनस में हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। बाकी आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अब इसका एक पहले तो पॉइंट हटाएंगे, क्यों नहीं, तो एक की तो वैल्यू बतानी है,
उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि Ag के एक परमाणु का भार बताओ। तो मैं कह दूंगा एक मोल का जो भार है वो 108 ग्राम है। ठीक, एक मोल बोले तो इतने परमाणु का जो भार है वो इतना है। तो एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, इतना। तो यही तो पूछा है, अब तो बस सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा वो -23 में आएगा पावर के कारण, और बाकी 108 को डिवाइड करूंगा 6.022 से, तो ये आना चाहिए आपका। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है अब। ठीक, क्योंकि देखो आपको ही पता है मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन करा चुका, और मैंने बहुत टाइम भी खराब कर लिया कैलकुलेशन सिखाने में। अब ये आप तभी तक सीख सकते हो जब आप खुद भी करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट ये रहा। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 14 ग्राम N2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कोई स्पेशल नहीं है। ठीक, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था, किसी भी गैस के लिए उसका जो आयतन होता है ना, तो किसी भी गैस के लिए हाँ, किसी भी गैस के लिए जो उसका आयतन होता है वो होता है 22,400 ml या 22.4 लीटर, तुम्हारी इच्छा है। ठीक, तो किसी भी गैस के लिए क्या होगा, किसी भी गैस के लिए हमेशा जो आयतन है वो फिक्स है। और कितनी संख्या के लिए, 1 मोल के लिए, गैस के 1 मोल के लिए। ठीक, 1 मोल के लिए जो गैस का आयतन होगा वो इतना होगा। ठीक, तो जैसे मैं कह दूं 14 ग्राम N2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन पूछ लिया उसने आपसे। ठीक, तो आप ये देखो हमें पता है 1 मोल का आयतन ही होता है। क्या हो रहा है भाई तेरा? हाँ जी, मैं कह दूंगा ये कितने मोल का है। जब कभी भी आपसे आयतन पूछे ना, तो आपको हमेशा आवश्यकता है कि जिस चीज की वो बात कर रहा है उसके कितने मोल है, क्योंकि गैस का द्रव्यमान कुछ ही होता है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है मोल से। 1 मोल का मतलब इतना है, समझ रहे हो? 1 मोल का। तो कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 का द्रव्यमान कितना होता है 28 ग्राम। तो मैं कह दूंगा 28 ग्राम बोले तो कितना, 22, भाई एक समझो ना, 1 मोल का आयतन इतना है, 1 मोल का किसी भी गैस के लिए। तो अब उसने डाटा में अपने को क्या में दिया, ग्राम में। ठीक, तो हम एकदम कहेंगे 1 मोल N2, 1 मोल नाइट्रोजन। ठीक, 1 मोल नाइट्रोजन का वजन कितना है, तो हमने कह दिया 1 मोल नाइट्रोजन का वजन है 28 ग्राम। ठीक, तो यानी कि अगर 28 ग्राम N2 लूंगा तो 1 मोल हो जाएगा। ठीक, और 1 मोल का वजन है 22,400 ml। समझो, 1 मोल का वजन कितना है 22,400 ml। ठीक, ये जो है ना 1 मोल का वजन है किसी भी गैस के लिए 22,400, है ना। और 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल मतलब इसका, क्योंकि इसने डाटा ग्राम में दिया है, तो इसके 1 मोल का मतलब कितने ग्राम, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम का मतलब हो गया इतने ml। पहले बात होता है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, ईमानदारी से? हाँ, नहीं आ रही है, 1 सेकंड होना बस। चाबी यहीं पे रखी हुई है ऑफिस में। हाँ भाई, 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस का वजन होता है इतना, कोई भी गैस हो, ये फिक्स हो गया। ठीक, अब उसने अपने को जो डाटा दिया है ना, वो ग्राम में दिया है। तो कह रहा है 14 ग्राम N2 के लिए बता दो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 1 मोल नाइट्रोजन का वजन कितना होता है, क्योंकि मैंने कहा ना जो पूछा जाए वो राइट हैंड पर। तो उसने आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन कहां जाएगा, राइट हैंड पर। और किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, ग्राम, यानी कि वजन से, तो वजन आएगा लेफ्ट हैंड पर। अब लेकिन हमें कितना वजन पता है इसका, हमें पहले से कितना पता है, 28 ग्राम। नाइट्रोजन का 1 मोल के लिए वजन होता है 28 ग्राम। इसे बोलते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान या अणु भार, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। यानी कि 28 ग्राम N2 के 28 ग्राम का आयतन है इतना,
N2 के किसी भी गैस के 1 मोल का मतलब कितना है 22,400। लेकिन हमें मोल में नहीं देना आंसर, किस में देना है, किसकी हेल्प लेनी है, ग्राम की। तो मैं क्या दूंगा N2 के 1 मोल मतलब कितने ग्राम, तो 28 ग्राम मतलब इतने ग्राम, इतने ml। तो 1 ग्राम की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,400 तो बटे 28 बिल्कुल। तो 14 ग्राम की वैल्यू बतानी है अपने को, है ना, किसकी वैल्यू बतानी है 14 ग्राम की। तो 14 ग्राम की कितनी हो जाएगी 22,400 बटे 28 गुना 14। तो 14 दूनी 28 और 2 से कट जाएगा 11200 आंसर। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल, ये ml में आया। अगर लीटर में बदलना हुआ तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 11.2 आ जाएगा। बस तुम्हें रिलेट ही तो करना है, आपको ही देखना है कि आपसे क्या पूछा गया और क्या डाटा दिया। क्या पूछा आपसे आयतन, क्या डाटा दिया ग्राम। अब हमें बताया कि 1 मोल का मतलब इतना आयतन है, लेकिन हमें मोल से नहीं रिलेट करना, किससे करना है, तो इसके 1 मोल का मतलब कितने ग्राम, इतने ग्राम। तो इतने ग्राम मतलब इतना आयतन, इतने का इतना, तो 14 का मतलब इतना, क्योंकि इसलिए वाला कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, और आप लोग टेंशन न लें, इस वीडियो को जाके अभी जैसे ही तुम निकलोगे ना उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो तुम्हारे पहुंच जाएगी यूट्यूब पर हमारे, ठीक है ना। उसके बाद घर जाके शाम को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझना तब तक देखो। ठीक, और एक काम और कर दो, देख के अपने साथ वालों को शेयर भी कर दो, ले तू भी पढ़, ठीक है ना, उन्हें भी पढ़ाओ। चलिए, जनरली बच्चों की केमिस्ट्री में सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उनके उतने न्यूमेरिकल नहीं कराए जाते जितने वास्तव में हर एक चैप्टर में होने चाहिए, ठीक है ना। तो समस्या का समाधान करने के लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तुम्हें तो कराए ही जाएंगे। ठीक, तो तुम्हारे साथ के जो दूसरे बच्चे हैं वे भी कर सकते हैं। ठीक, तुम लोगों का जब एग्जाम आएगा तब तक तुम ये भूल चुके होंगे, तो वापस तुम्हारी शक्तियां कैसे वापस आएंगी। ठीक, तो आप चैनल पे जाएं, वीडियो देख लो। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, NH3 के 6.02, देखो 1 मोल हो गया, नहीं 1 मोल नहीं है, 1 मोल होता तो यहां पर क्या होता, 1 मोल होता तो यहां 23 होता, तो 1 मोल नहीं है ना। हाँ, अणुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो ना, 1 मोल, समझना, कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का जो आयतन है वह 22,400 ml। बात समझ में आई? ठीक, लेकिन वो मोल से रिलेट करने के लिए नहीं कह रहा, वो किससे कह रहा है, अणुओं की संख्या से। तो अब आप सोचो 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो आप कह देंगे 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो 22 नहीं लिखा मैंने, है ना, हम इस डाटा को लेते वक्त थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे 1-2 डिजिट तक, है ना। का मतलब है 1 मोल का मतलब है 22,400, और 1 मोल में कितने अणु होते हैं, इतने। तो कह सकता हूं इतने अणुओं का मान है इतना, तो 1 अणु का मान कितना हो जाएगा 22,400 बटे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 1 अणु के लिए, कितने अणु के लिए पूछा है, इतने के लिए। तो इतने अणुओं के बारे में बताते हैं, तो निकालेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 22 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,400 बटे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, ये तो 1 की है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 22। देखो ये इससे कट जाएगा, है ना। आगे देखो, अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये है 10 की पावर 22, ये है 10 की पावर 23, तो इसकी 22 पावर कट के बस एक बार का 10 बचेगा, माइनस हो जाएगी ना, 23 में से 22 माइनस कर दूंगा, 10 की पावर 1 बचेगा। और वो जो 1 बचा है ना, वो जो 1 बचा, समझो वो जो 1 बचा उससे 1 0 से 1 0 है खत्म। क्या समझे, कुछ समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो क्या बचा अपने पास, ये बचा 22, 40,
ml, यही तो आंसर है। हो गया नहीं आसान काम? तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे से क्या पूछा गया, वो साथ पर जो हमें दिया गया, ठीक, उससे रिलेटेड डाटा क्या है और उसकी शकल कैसी है। जैसे पिछले में तो भार था, तो हमने देख लिया 1 मोल का भार कितना है। इस बार क्या है, अणुओं की संख्या, तो 1 मोल में कितने अणु। कंपेयर आंसर, कंपेयर आंसर, कंपेयर आंसर, अल्लाह कुछ है बीच में। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। समझ तो आ रहा होगा ना? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भैया जैसे पर रही वो माइनस के आई भी बन, कहां पर? जैसे ये 23 पता है ना, वो माइनस के आया। हम ऊपर ले गए, हम लेके ही नहीं गए ऊपर, हमने यही घर में घुस के काट दिया जाए। ठीक है ना भाई, ये 22 से कट गया ना तो हम इसे लाए नहीं, अगर सोल्व करते तो ऊपर लेके जाते माइनस में। ठीक, बताओ बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, जब इसके नोट्स बनाओगे ना तो वीडियो चला लेना सामने ही, हेडफोन लगा लेना, खुद से क्वेश्चन करते रहना और वीडियो चलती रहने देना। ठीक है ना? तो उससे क्या है कि क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, क्या आएगा इसका आंसर। देखो समझो, उसने क्या कहा है सर, उसने कहा है SO2 के 0.1 मोल का आयतन ज्ञात कीजिए। का आयतन बताना है, तो आयतन तो ये इधर आ जाएगा, कितना होता है 22,400 ml। किसका? 1 मोल का, है ना? किसका? 1 मोल का आयतन क्या ये होता है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक, 1 मोल का आयतन ये हो गया। अब यहां पर जो डाटा कंपेयर करने के लिए कह रहा है वो तो मोल में ही कह रहा है, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। मोल में तो है ही, मोल को ना परमाणुओं में बनाना ना अणुओं में बनाना। ठीक, करते हैं काम पूरा, नाम नहीं है बुरा। देखो, एक मोल की वैल्यू हो गई ना, ठीक, 1 मोल की हो गई, 0.1 की निकाल दो। समझो ना, 1 मोल की वैल्यू है अपने पास, 1 मोल की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू तो निकालते हैं, वो निकलाई पड़ी मुंदे मुंह। ठीक, तो 0.1 की वैल्यू दे लेते हैं, कितना आ जाएगा? 22,400 बटे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है बटे आएगा यहाँ, गुना आएगा भाई 0.1। 1 के बाद तो जिसकी वैल्यू निकालते हो मल्टीप्लाई में जाता है ना। ठीक, इस पॉइंट को हटाओ, यहां 10 लगाओ, 0 से 0 उड़ाओ, आंसर पाओ। समझ में आया क्या? जरूरत क्या है? अनुभार तभी तो लिखते ना जब अनुभार में पूछता। समझो ना, यही तो चीज समझनी है। ठीक, तो इतने लंबे लंबे फॉर्मूले करके हमें तो जड्डा चढ़े, नहीं समझे? SO2 के अनुभार की आवश्यकता क्या है भाई? अगर वो कहता कि इतने भार में कितने ये हैं तब तो हम सोचते, लेकिन उसने ऐसा कहा थोड़ी ना है। तो जब कहा नहीं तो फिर क्यों खामा हाथ पैर फेंकने, है ना? चलिए नेक्स्ट चले। ये रहा अगला उच्चन। आप अगर इस रिकॉर्डिंग का सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा ना तो इसे ही होगा, ये कम से कम 10 बार देखेगी एक वीडियो को। चलिए, लेकिन फायदे के लिए ही तो कर रहे हैं, चाहे किसी को ही हो। हाँ, 0.16 ग्राम मेथेन। अब देखो, ठीक, उसने कह दिया 0.16 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये क्या बात कह दी? याद रखना, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एक परमाणु, अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखते हैं। कार्बन में कितने होते हैं? 12 प्लस के 1 गुना 4, तो 12 और 4 16। ठीक, यानी कि एक अणु में, ठीक। यार तुम मेरे से गलत क्यों करवा रहे, पहले तुम बताओ। हम परमाणु द्रव्यमान थोड़ी लिख रहे इलेक्ट्रॉन निकालने में, परमाणु क्रमांक लिखना। अब बता रहे धड़, ठीक, बुत खाना तो ऐसे ही बता दे, लगा भैया मैं बुत खाना, हरकतें क्यों कर रहे ऐसी। कार्बन में कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु क्रमांक इस बार ब्रो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वो गौर से देखो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना।
देखो, तो यानी कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन गुना 4, तो यानी कि CH4 के एक अणु में एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने पूछा 1.6 ग्राम मेथेन में कितने हैं, तो पहले मैं ये निकालूंगा कि मुझे पता है एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 ग्राम में कितने अणु हैं, समझे ना, कितने अणु हैं। मान लो 40 अणु आए, तो एक अणु में कितने हैं, 10, तो 40 अणु में कितने हो जाएंगे, 10 गुना 40। लेकिन सबसे पहला मसला क्या है, एक अणु में 10 है, तो यहां पर टोटल कितने अणु है निकालना है, समझ लो। तो पहले अणु निकालेंगे, इससे पहले ये काम बाद का है, कब का है, बाद का। ठीक, तो अब सबसे पहले निकालेंगे कि 1.6 ग्राम मेथेन में कितने अणु होते हैं। अब मेथेन में देखो, मुझे तो अणु निकालने हैं, तो मैं तो जो इसका अणुभार लिखूंगा वो 1 मोल का लिखूंगा ना, कितने का लिखूंगा, 1 मोल का। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 या 2 लिख लो, चलो 2 × 10⁻23। क्या समझ रहे हो, ऐसे कुछ है। ठीक, और मेथेन का द्रव्यमान बता दो कितना होता है, अभी तो निकाला तो 12 4 16। ठीक, तो मैं कह दूंगा 16 ग्राम मतलब इतने अणु, मोल नहीं, मोल तो एक ही है। ठीक, 1 ग्राम मतलब 6.02 × 10⁻23/16 अणु, इतने अणु। ठीक, इंटू 1.6 ग्राम मतलब कितने अणु, नहीं समझे। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, तो ये 16 से तो 16 कट गया, और इससे ये कटने के बाद 22 रह जाएगा यहां। इतने अणु आ गए किसमें, किसमें, 1.6 ग्राम में। ठीक, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या देंगे 6.02 × 10⁻22 × 10 इलेक्ट्रॉन। क्या समझे। ठीक, तो इसे कैलकुलेट कर ले, 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आंसर। समझ में आया ना। ठीक, करो इसे, क्या करो अगले में, चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, घूर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को घूर लो, तभी चलूंगा अगले। हाँ देखो भाई, इसमें है ना, हमें जैसे उसने इलेक्ट्रॉन पूछे, तो हम कह देंगे इसके एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला तो काम ये कर दिया कि भाई इसके CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं परमाणु क्रमांक से। ठीक, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 4 थे तो 4 इसके, 6 इसके, 10 हो गए। मतलब मेथेन के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। मेथेन के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो मैंने देखा, अब इसे छोड़ दिया, अभी देखोगा 1.6 ग्राम में कितने अणु, तो मैं कह दूंगा मेथेन के 16 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब इतने अणु। ठीक, 16 ग्राम बोले तो इतने अणु, 1 ग्राम बोले तो बटे 16। ठीक, तो इतने ग्राम मतलब गुनाइए, तो इतने ग्राम में कितने अणु आ गए, तो इतने ग्राम में आ गए इतने अणु, इतने, बस इतने। ठीक, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन गुना 10, तो वो 22 ये था, 10 की पावर 22 और एक 10 ये था, तो वापस वो 23 हो गया। नहीं समझे बात को, खींचना पड़ेगा बात को, चिस्सेगा रात को, तब समझोगे बात को। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। आइला, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, घूरो इस क्वेश्चन को, घूरो। ठीक, देखो 2 बिंदी लगानी शुरू कर दी थी मैंने इसी वजह से, कोई सा यूं पूछता कि वो 9 पॉइंट कहां से आया। ठीक है ना,
चलिए ये कोई प्रश्न नंबर 9 है ना, प्रश्न नंबर 9, 4.4 ग्राम CO2 में O परमाणुओं की संख्या कितनी है? ठीक, तो आप एक चीज करो, सबसे पहले आप ये देखो 4.4 ग्राम CO2 में कितने अणु हैं, CO2 के कितने अणु हैं ये निकाल लो पहले, और एक अणु में कितने ऑक्सीजन है? 2। ठीक भाई, O पूछा ना उसने, तो O2 थोड़ी पूछा है, तो एक अणु में कितने O है? 2। तो जितने भी अणु आएंगे उससे 2 गुना कर देंगे बस। तो पहले निकालेंगे ना, पहले निकालेंगे CO2 का अनुभार बताओ कितना है, क्योंकि इसने ग्राम में बात कर रहा ना वो, यानी कि 44 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। एक ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44। तो 44 ग्राम मतलब कितने अणु? तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44 इंटू 4.4, पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो नीचे, 44 से 44 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू, या दो बार ना लिखो 2, ये लिख लो, चलो लिख लो, जब लिख दिया 10 की पावर 22 अणु। पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलते हैं, देखो नहीं अभी तो चलेगा क्वेश्चन आगे। नहीं ये अणु है ना, परमाणु तो तत्व का होता है, और CO2 तो एक अणु है, तो अणुओं की संख्या तो निकलेगी। ठीक, बात वही है, संख्या फिर भी वही आएगी, लेकिन एक सही कॉन्सेप्ट पे चले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, अब हमें पता है कि सर एक अणु में O की संख्या है ना, एक अणु में O की संख्या कितनी है? जैसे CO2 है तो इसमें O कितने हैं एक अणु में? 2, तो मैंने कह दिया 2। और कितने अणु निकाले अभी हमने टोटल? ठीक, तो इतने अणु में कितने, इतने अणु में कितने? तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक अणु में इतने O, वो हम CO2 से समझ पा रहे ना। ठीक, तो इतने अणुओं में कितना देगा? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 12.044 गुना 10 की पावर 22, ये आपका आंसर है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? क्वेश्चन देख लो एक बार क्या था ये। ओ भैया, ओ भाई, ओ भाई, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, देख लो चाहे एक बार, है ना, यही तो था क्वेश्चन। बताओ इसमें कोई मतलब किसी को? ठीक, आपको उसने कहा ना O की संख्या बताओ, मैंने कहा ना वो हलवे हलवे क्वेश्चन तो करेंगे ही हम, लेकिन हम एक्चुअल में वे क्वेश्चन भी करेंगे जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। टीचर जितनी गहराई तक सोच सकता है ना तुम्हारे स्कूल का, ठीक है ना, उससे ज्यादा गहराई से सोच के हम यहाँ क्वेश्चन पेश करेंगे। अब फिर चाहे इलेक्ट्रॉन निकाले, चाहे परमाणु निकाले, चाहे किसी एक का परमाणु निकाले, कुछ ही निकाले। इसी वजह से मैं थ्योरी के साथ तो न्यूमेरिकल कराता भी हूं, लेकिन न्यूमेरिकल का पोर्शन अलग से भी रखता हूं, क्योंकि अलग से न्यूमेरिकल मतलब मुझे फिर अलग लेवल के न्यूमेरिकल कराने आपको, ठीक है ना, जिससे आपका एक भी नंबर ना घटे, खासकर तौर से न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है ना, बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी, बस धन्यवाद आज तो। ठीक, आज यही 9 क्वेश्चन रखते हैं, आप लोगों को मैं PDF शेयर कर रहा हूं भी, और ये लोग, अच्छा इन लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेक इजी क्लासेस के नाम से, ठीक है ना, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी डालता हूं मैं PDF।
ठीक, वहां भी डाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए बस, धन्यवाद।